नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम किसी भी यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना सीखेंगे। आखिर में अणुभार या आणविक द्रव्यमान होता क्या है? तो अणुभार या आणविक द्रव्यमान को कार्बन 12 के समस्थानिक के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। और अणुभार की बात करें तो किसी भी यौगिक का जो कुल द्रव्यमान होता है, कुल भार होता है, उसी को अणुभार कहते हैं। आखिर में अणुभार होता क्या है? तो किसी भी यौगिक का अपना सूत्र होता है और यौगिक जो है तत्वों के निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनता है। यदि तत्वों का परमाणु भार हमें पता है तो हम यौगिक का अणुभार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर दे रखा है तत्व और उसका परमाणु भार। कुछ इंपॉर्टेंट तत्व है जो लगभग में सभी यौगिकों में इन तत्वों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात कि इन तत्वों का परमाणु भार आपको याद रखना है। यदि परमाणु भार याद नहीं रखते हैं तो अणुभार ज्ञात करने में दिक्कत हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। इन तत्वों का परमाणु भार आपको याद रखना है। अब हम जानेंगे कि भाई अणुभार हम कैसे ज्ञात करें। तो किसी भी यौगिक का अपना फार्मूला होता है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है AXBY। यह जो एक यौगिक का सूत्र है, फार्मूला है, और इसका हमें अणुभार ज्ञात करना है। जहां पे x क्या है तो तत्व A की संख्या है और y क्या है तो तत्व B की संख्या है। तो यहाँ पर क्या करना कि एक यौगिक में जितने भी तत्व है उसके परमाणु भारों को हम जोड़ लेते हैं और जो आता है वही उसका अणुभार होता है। जैसे कि यहाँ पे तत्व A की संख्या है x, तो x गुणे तत्व A का परमाणु भार प्लस तत्व B के परमाणुओं की संख्या है y और यहाँ पे तत्व B का परमाणु भार। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तब हमें निकल कर आएगा उसका अणु भार। जैसा कि यहाँ पर हमने H2O का अणुभार ज्ञात करने के लिए लिख रखा है। तो H2O का अणुभार ज्ञात करना, तो देखो अणुभार ज्ञात करना है जल का। तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2 और 2 गुणे हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 1 होता है। तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर धन लिखेंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा गया, इसका मतलब है इसके परमाणुओं की संख्या 1 है। 1 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार देख लेते हैं, होता कितना है 16। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 16। अब देखो यहाँ पर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा और प्लस 1 में 16 का गुणा करेंगे तो 16 होगा और यह जो मान है वो आ गया कितना 18। अब कहेंगे कि H2O यानी कि जल का अणुभार कितना है 18 है। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। दूसरा तत्व है दूसरा यौगिक है NaOH का अणुभार। NaOH का अणुभार हम कैसे ज्ञात करें? तो यहाँ पर NaOH का अणुभार हमें ज्ञात करना है तो अणुभार बराबर हो जाएगा सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1 है और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 होता है। तो यहाँ पर हम 23 करेंगे और प्लस ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है और इसका परमाणु भार होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का परमाणुओं की संख्या 1 है और इसका परमाणु भार होता है 1। अब देखो ये 23 में 1 का गुणा करेंगे तो 23 होगा प्लस 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16 होगा और प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे 23 और 16 कितना होता है 39 होता है और 1 40। तब कहेंगे यहाँ पर NaOH का जो अणुभार है कितना है 40 है। अब देखो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। H2SO4 का अणुभार ज्ञात करना, तो भाई इसका अणुभार हम ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, परमाणुओं की संख्या है 2। तो यहाँ पर कर लेंगे डायरेक्ट लिखते हैं 2। सल्फर का परमाणु भार होता है कितना 32 और परमाणुओं की संख्या 1 है, तो डायरेक्ट 32 लिखते हैं। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो होता है 16
और परमाणुओं की संख्या 4 गुने हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पे 32 और 2 34 हो जाएगा और प्लस 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98 यानी कि 98। तो यहाँ पर 98 क्या हुआ H2SO4 का अणुभार हुआ। बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। आगे अगला जो यौगिक है वो है HCl। इसका अणुभार ज्ञात करना तो हो जाएगा अणुभार बराबर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, परमाणु भार होता है 1 प्लस क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 1 है और इसका परमाणु भार होता है 35.5 और यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 36.5 और ये हो जाएगा HCl का अणु भार। आगे पांचवा उदाहरण है Na2CO3 का अणुभार ज्ञात करना। तो इसका हम अणुभार ज्ञात करें तो अणुभार बराबर हो जाएगा सोडियम के परमाणुओं की संख्या है 2 और इसका परमाणु भार होता है 23। उसके बाद से कार्बन के परमाणु की संख्या है 1 और इसका भार होता है कितना 12 प्लस ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 और इसका भार होता है कितना 16। ऑक्सीजन का 16 ही होता है। आगे 23 में 2 का गुणा करेंगे तो 46 हो जाएगा प्लस 12 प्लस 16 में 3 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब जो है इसको जोड़ लेते हैं 8 2 10 और 6 16 का हो जाएगा 6 और उसके बाद से 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10। तो यहाँ पर Na2CO3 का जो अणुभार आ गया वो कितना आ गया 106। आगे NH3 का अणुभार ज्ञात करना। तो इसका हम अणुभार ज्ञात करें तो देख ले इसमें कौन कौन से तत्व है। नाइट्रोजन, इसके परमाणुओं की संख्या 1 है और इसका परमाणु भार होता है 14 प्लस हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 है और इसका परमाणु भार होता है 1। अब आगे बढ़ते हैं तो 14 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा कितना 17। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अणुभार किसी भी यौगिक का ज्ञात करना सीख लिया। यदि आपको इस तरह के फार्मूले नजर आ रहे हैं और आपको तत्वों का परमाणु भार ज्ञात है तो आप बहुत ही आसानी से सेकंड से भी कम समय में किसी भी यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।